अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो भाई दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई नो दिस हैज़ बिन रिक्वेस्टेड लाइक अ मिलियन टाइम्स नाउ। जब मैंने अपनी ये वाली वीडियो पोस्ट की थी वेयर यू पीपल शोड मी सो मच लव, ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं इसके। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तब से यू पीपल हैव बिन रिक्वेस्टिंग मी कि जिस तरह आपने अपना पोटली बैग बनाया था, हमें पोटली बैग बनाना सिखाएं। तो मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ बिफोर वी गेट इनटू दिस वीडियो। आई एम नॉट अ ट्रेंड दर्जी। मैंने बस अपनी नानी को, अपनी मामा को इधर उधर से को देख कर बस सीख लिया है। मैं किसी मेजरमेंट्स के साथ काम नहीं करती हूँ। आई जस्ट टेक द कैंची, आई जस्ट टेक द फैब्रिक। कभी सर पे रख के काट लेती हूँ, कभी हाथ में पकड़ के काट लेती हूँ, कभी अपने हस्बैंड को एक कोना पकड़ा के दूसरे से काट लेती हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि अगर इस वीडियो में कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है कटिंग की या स्टिचिंग की, तो अगर मैं कहीं कोई गलती करती हूँ या नीटनेस नहीं होती है तो मैं हमेशा उस चीज़ की जिम्मेदारी लेती हूँ कि अगर कोई चीज़ में इम्परफेक्शन है दैट इज़ ओनली बिकॉज आई हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग या मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, तो मेरी गलतियों को माफ़ करा करें। देयर इज दिस सब्सक्राइबर नताशा, शी हैज़ बिन लाइक लिटरली रिक्वेस्टिंग मी एवरी नाउ एंड देन फॉर अ पोटली बैग, एंड this video is especially dedicated to Natasha. So I hope Natasha I am doing justice to what you have asked. Basically मेरी इस वीडियो में I tried कि किसी अनाड़ी को भी बात समझ आ जाए, कोई भी काम अच्छा आसानी से कर सके, and I wish कि मैं क्लियर रही होंगी इस पूरी वीडियो में। So, and अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, एंड आई एम श्योर आपको फाइनल रिजल्ट बहुत पसंद आएगा। एंड इस बार अगर ईद पे आप भी इसको फॉलो करके कोई ना कोई पोटली बैग बनाते हैं अपने आउटफिट के साथ, सो डू सेंड मी अ पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वुड लव टू अटैच दैट इन माय अपकमिंग वीडियोस और व्लॉग्स। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पोटली बैग बनाने के लिए दिस इज ऑल दैट यू आर गोइंग टू नीड। सबसे पहले अपनी मर्जी का कोई भी फैब्रिक, उसके बाद सम फ्यूजिंग पेपर, एक थिक पीस ऑफ पेपर, एक चॉक मार्किंग के लिए, सम डोरियाँ, अस्तर के लिए कोई भी सिमिलर कलर का कपड़ा, कोई भी लेसेस वो ऑप्शनल है, इंच टेप, एक रूलर एंड फाइनली अ सिजर। सबसे पहले फैब्रिक, फ्यूजिंग और अस्तर को हम एक जैसा काट लेंगे, जिसकी मैंने विड्थ ली है 10 इंचेस। ये मेजरमेंट बेसिकली पोटली की हाइट है, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। और अब बारी आती है इसकी लेंथ की, जो कि टोटल मैंने लिया है 18 इंचेस। एक हाथ से काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज मैं वीडियो भी बना रही हूँ और साथ साथ आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। नेक्स्ट मैंने फ्यूजिंग को पेस्ट कर लिया है अपने मेन फैब्रिक के पीछे। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से उसको जमा रही हूँ अच्छे से। इसके बाद मैं बनाऊंगी अपनी पोटली की बेस, जिसके लिए मैंने इंसिग्निया का एक बैग काट लिया है और उसका पेपर लेकर, क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है, इसको 4 फोल्ड्स कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद मैंने अपना इंच टेप लिया है और उसको मैं मार्क कर रही हूँ 3 इंचेस के डिस्टेंस से एक सर्कुलर मोशन में घुमा घुमा कर, ताकि सब जगह से इवन एक सर्कल बन सके। सब मार्किंग्स को उसके बाद मैं करूँगी ज्वाइन और उसके बाद सिजर लेकर आई विल कट इट इनटू अ सर्कल। अगर ये इवन नहीं भी है तब भी इट्स ओके, सिलाई में दब जाएगा। आपको बस ये एक गाइड के तौर पे अपनी पोटली का बेस मिलेगा, जिसको आप रख के अपनी फ्यूजिंग, अपना अस्तर और अपना फैब्रिक काट सकते हैं। जिस तरह मैंने पीछे रेक्टेंगुलर फैब्रिक पे फ्यूजिंग पेस्ट की थी, उसी तरीके से मैं वही सेम स्टेप रिपीट करूंगी पोटली की बेस के लिए। बस इस बार डिफरेंस बस इतना होगा कि वो मैंने मेन फैब्रिक पे पेस्ट किया था, इसको मैं अस्तर पे पेस्ट कर रही हूँ। अब बारी आती है लेसेस लगाने की। मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक और बहुत सिंपल सा रखने की कोशिश की है, इसलिए बस मैं बॉटम पर पहले ये चंपा कली और उसके बाद ये फॉइल वाली लेस लगाऊंगी। आप किसी भी तरह की लेसेस एडिशन में लगा सकते हैं, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे कुछ जो लटकने वाली हैंगिंग लेसेस होती हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं पोटली बैग्स के ऊपर, आप वो भी लगा सकते हैं। हाउएवर आई वांटेड टू कीप दिस पोटली बैग वेरी सिंपल, ताकि मैं इसे किसी भी प्लेन ब्लैक आउटफिट के साथ पेयर कर सकूं, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसमें लेसेस नहीं लगाई हैं, पर आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बस ये करेंगे कि जो हमने लेसेस लगा लिया है अपने फ्रंट के फैब्रिक पर, उसी के ऊपर हम रखेंगे अपना अस्तर का कपड़ा और उसको हम एक स्ट्रेट लाइन में टॉप से स्टिच कर देंगे, सीधी सिलाई। मेरे पास हर रंग के 2-2 3-3 धागे हैं, बट फॉर सम रीज़न ब्लैक इतना कॉमन कलर है और वो मेरे पास धागा ख़त्म हो रहा था, इसलिए मैंने येलो से सिलाइयाँ मारी हैं आगे पीछे कहीं ना कहीं, तो इग्नोर दैट। अच्छा, ऐसे कुछ लुक बनेगा जब आप इसको सिलेंगे कि आप उठाएंगे तो आपका अस्तर पीछे को चला जाएगा और कोई भी सिलाइयाँ नज़र नहीं आएंगी, बहुत सीमलेस सी नीट सी स्टिचिंग होगी। नेक्स्ट अब आपको ये करना है कि आप पूरा जो आपने स्टिच कर लिया ऊपर से, उसको इस तरह बिछा लें और उसके बाद एग्जैक्ट हाफ करके उसके बिल्कुल एजेस पे आप चला लें
एक सिलाई, सीधी सिलाई, और इस तरीके से आपकी ये चोर सिलाई बन जाएगी और अंदर से कोई भी धागा या कोई भी स्टिचिंग नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल नीट और क्लीन स्टिचिंग होगी। नेक्स्ट अब आप इस बैग को कर लें सीधा, यानी कि अस्तर का कपड़ा बाहर खींचते हुए पूरे फैब्रिक को कर लें बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद मैंने किया ये कि इसको पकड़ा और ये जो ब्लैक वाला अस्तर का कपड़ा था इसको अंदर की तरफ पुश कर दिया। आप देख सकते हैं अंदर से एक भी सिलाई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो एक्चुअली गंदी वाली सिलाइयाँ थी वो अब अंदर छुप चुकी हुई हैं। नेक्स्ट हम इसको वापस से अपसाइड डाउन कर लेंगे, अंदर वाला हिस्सा यानी कि बाहर को ले आएंगे, और उसके बाद टॉप पर पतली सी सिलाई करीब करीब लगाकर इसको पक्का कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अभी जो हमने ऊपर एक सिलाई लगाई है उसी वाली जगह से हम मार्किंग करेंगे, एक मार्किंग 1.5 इंच पे और दूसरी मार्किंग करेंगे हम 2 इंचेस पे, और ये हमारी जगह होगी जहाँ से हम डोरी को गुजारेंगे। अब रूलर की हेल्प से जो मैंने मार्किंग की थी दोनों, उनको मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी फ्रंट एंड बैक दोनों जगह पर, लाइक दिस। नेक्स्ट मैंने अपनी सोइंग मशीन का ये वाला पार्ट निकालने के बाद पोटली बैग को इस मशीन के ऊपर चढ़ा दिया है, और जो मैंने मार्किंग्स की थी इन दोनों लाइंस की, अब मैं इसके ऊपर सिलाई करते हुए इन दोनों लाइनों को पक्का कर लूँगी। पहली वाली मार्किंग को सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए पक्का करने के बाद अब दूसरी वाली मार्किंग के ऊपर भी मैं इसी तरह राउंड स्टिच लगाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। एंड आफ्टर दैट हम कर लेंगे इस पोटली बैग को वापस से सीधा। अब बारी आ जाती है इसके बेस की। तो फैब्रिक के 2 एक जैसे सर्कल्स काटे थे मैंने और अस्तर के ऊपर लगा दिया था फ्यूजिंग को। अब इन 3 टुकड़ों का हम बनाएंगे एक सैंडविच। जो फ्रंट फेसिंग वाली साइड है उसको हम रखेंगे नीचे, फिर फ्यूजिंग और अस्तर वाला कपड़ा कैसे भी रखकर वापस से टॉप वाली साइड जो है यानी कि कपड़े की एक्चुअल साइड उसको ऊपर रखेंगे ताकि दोनों तरफ से एक्चुअल साइड आए, और उसको सर्कुलर मोशंस में घुमाते हुए इन सारे पीसेस को हम ज्वाइन कर लेंगे और बेस तैयार कर लेंगे। स्टिच होने के बाद एक ऐसा पीस निकल कर आएगा जो फ्रंट और बैक से एक जैसा होगा, जिसको मैं अभी लगाऊंगी पोटली की बेस पर। इस बॉटम पार्ट को लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इस तरीके से सीधी साइड रखते हुए साथ साथ गोल गोल चलाते हुए आप इसको सिलाई कर लें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप पोटली को उल्टा कर लें और हाथ से कच्ची सिलाई करते हुए सुई धागे से अटैच कर लें, और उसके बाद उसको आप मशीन से पक्का कर लें। अब मैंने इसको वापस से सीधा कर लिया है और अब आता है सबसे मुश्किल काम, जो कि है इसकी डोरी के कट्स लगाना। अगर आप ये बैग पहली बार बना रहे हैं या आपने ये नई नई सिलाई करना सीखा है तो ये स्टेप आप सबसे गौर से देखें। जो हमने अंदर मार्किंग की थी 1.5 इंच पे और 2 इंच पे और उस पर सिलाई लगाई थी, उन 2 मार्किंग के बीच बीच में हमें करना है सुराख। तो हमने बैग को बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ हाफ कर लिया है ऐसे प्रेस करके, और अब 2 तरफ उन लाइंस के बीच के अंदर हम करेंगे मार्किंग, और उसी मार्किंग के ऊपर हम लगाएंगे अपने कट्स। टोटल 4 आपने मार्किंग करनी है और उन 4 जगहों पर ही आपने कट्स लगाने हैं, जो मैं अभी लगा रही हूँ। आपके पास अगर इस तरह का टूल नहीं है तो आप कैंची की हेल्प से भी कर सकते हैं। अच्छा, अंदर जो सिलाई है जहाँ पे हमने एक्चुअली इन लाइंस को मार्क किया था उस पर नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर वाली जो लेयर है जो मेन फैब्रिक है सिर्फ उसके ऊपर हमें सुराख करने हैं। अब मैंने ली है एक बॉबी पिन, उसके अंदर से मैंने डोरी गुजारते हुए एक छोटी सी नॉट लगा ली है ताकि वो स्लिप ना हो जाए, और अब इसको पास करूँगी थ्रू द होल्स जो मैंने बनाए हैं। वो भी तरीका आप बहुत ज़्यादा गौर से देखें बिकॉज दैट इज़ द की ऑफ दिस होल पोटली बैग। सबसे पहले एक साइड के हमने सेक्शन से अपनी बॉबी पिन को गुजारना है, जहाँ पर हमने 2 होल्स हैं, एक साइड से निकालेंगे और दूसरी साइड से उसको वापस लेकर आएंगे। जब आप एक साइड से डाल रहे होंगे तो दूसरी तरफ के जो सुराख हैं वहाँ से आपकी बॉबी पिन बाहर आएगी, मगर उसके साथ ही जो होल है उसके अंदर ही आपने वापस डालना है, और जिस साइड से आपने एक्चुअली डोरी डालना स्टार्ट की थी आपने वहाँ तक उसको वापस लेकर जाना है। मैं जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको अंदर पुश करते करते जिस होल से डालना स्टार्ट किया था उसी जगह पर जो उसके बराबर में होल था वहाँ से इसको बाहर निकाल लिया। थोड़ी सी डोरी छोड़ने के बाद मैंने एक्सेस डोरी को काट लिया है, और अब मैं यही चीज़ दूसरी तरफ से भी रिपीट करूँगी। जो दूसरी तरफ के 2 होल्स हैं उनमें से अब डोरी को गुजरवाएंगे। सो यहाँ मैंने फिर से बॉबी पिन में डोरी बांध ली है, और अब मैंने दूसरी तरफ से यहाँ पर अंदर एंटर करूँगी एक होल से, एंड देन पूरा घुमाने के बाद जो दूसरी साइड के होल्स हैं वहाँ से बाहर निकालूंगी, फिर दूसरी साइड के होल से अंदर डालते हुए फिर मैं उसको जहाँ से जिस जगह से डालना स्टार्ट किया था वहीं वाले उसके बराबर वाले होल से इसको एग्जिट करवा दूंगी। इस तरीके से डोरियाँ परफेक्टली लग जाएंगी। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगा किस तरह करना है। डोरियों को मैंने एंड में एक छोटी छोटी नॉट बांध लिया है दोनों तरफ, और अब इस तरीके से पोटली बैग मेरा बनकर तैयार हो गया हुआ है। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी डोरियों के लिए टैसल्स। आप चाहें तो बनी बनाई डोरियाँ भी लगा सकते हैं, मगर आई वांटेड टू कीप इट बिल्कुल सिंपल एंड एक जैसा, तो मैंने 2 बड़े बड़े सर्कल्स काट लिए क्योंकि मुझे बड़े टैसल्स चाहिए। और अब मैं इसको अंदर की तरफ कपड़े को रखते हुए दोनों तरफ से सिलाई लगा दूंगी, और उसके बाद बीच से काटने के बाद मैं अब इसे कर लूँगी सीधा।
इस तरह मेरे पास 2 सेमी सर्कल्स बनकर आ जाएंगे इवन से, जिनको मैं साइड में भी सिलाई लगा लूँगी ताकि अच्छा और नीट हो जाए। अब इस तरीके से डोरी को रखते हुए नॉट को बाहर निकालूंगी खुली हुई साइड से और यहाँ पर एक सिलाई लगा दूंगी। इस तरह सिलाई करने से ये एक प्यारा सा नीट एंड क्लीन सा समोसा बन जाएगा, जो एक टैसल टेक्निकली बनेगा हमारे डोरी का। कोई भी धागों वगैरह को ट्रिम करने के बाद अब मैं इसको अपसाइड डाउन करूँगी, तो फिर ये जो अंदर जो सिलाई हमने लगाई थी वो भी अब हो जाएगी गायब, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सा आपका डोरी का आप लटकन कह लें या टैसल कह लें वो बन जाएगा। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनाएं वरना ना बनाएं, मगर मैंने सोचा मैं अपनी पोटली के बनाऊंगी हैंडल्स, जिसके लिए मैंने ले लिया है ये 15x4 का मैंने एक पीस ले लिया है। इसको मैंने उल्टा करके अब यहाँ पर कॉर्नर्स में लगा लूँगी सिलाई। ब्लैक धागे की कमी की वजह से मैंने अंदर वाली सिलाइयाँ येलो और पिंक से लगाना शुरू कर दी थी। अब मैंने इसको सिलाई लगाने के बाद आधा कर दिया है कैंची की मदद से, और अब मैं इसको अंदर वाली साइड को बाहर उलट पुलट करके लेकर आऊँगी। अब दोनों पीसेस मेरे इनसाइड आउट हो चुके हुए हैं, तो दिस हाउ दे लुक। अब मैं इनको साइड से फिर एक पतली सी सिलाई लगाऊंगी ताकि ये इवन हो जाए, एंड देन ये इस तरह बैठ जाएंगे और स्टिफ हो जाएंगे। अब इसमें से एक मेटल की चूड़ी को मैंने गुजरवाया है और इस तरीके से इसका हैंडल सा बन जाएगा, जिसको मैं इस तरीके से डोरी वाली साइड से अंदर बैक के अटैच कर दूँगी। एंड हियर यू कैन सी, अब मैं इस पर एक सिलाई लगाऊंगी और ये इसमें हो जाएगा अटैच, और ये बन गया मेरा हैंडल। ऑनेस्टली ये बनकर इतना प्यारा लग रहा था। अभी तो है मैंने इसको टाइट नहीं किया, इन अ फ्यू सेकंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने इसको टाइट कर दिया। इसमें कुछ कपड़े वपड़े ठूस दिए हैं ताकि ये थोड़ा पूफी हो जाए, तो आपको इसका फाइनल लुक दिखे। माशाल्लाह से इतना सिंपल और एलिगेंट बनकर ये तैयार हुआ है कि मैं इसको किसी भी प्लेन ब्लैक आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हूँ, या इवन किसी शादी में इसको अपने साथ ले जा सकती हूँ। आप भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा हाउ इट वेंट। ऑलराइट यू गाइस, वी आर बैक। आई होप आपको पूरा का पूरा इस पोटली बैग का वीडियो समझ आया हो। आप इन बैंगल्स के बजाय कोई और चीज़ के हैंडल्स बना सकते हैं। इट्स जस्ट आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग तो मैंने सोचा ये करके देखते हैं। इट लुक्स क्वाइट डिसेंट, आई हैव डन अ गुड जॉब सो फार। तो ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के बारे में पसंद आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो इफ आई डिड अ ग्रेट जॉब। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बेल आइकन का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू गेट टू नो वेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। आप अपडेटेड रह सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस बैग, प्लीज़ फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो। और आप मेरी तारीफ़ भी करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मुझे पसंद आती हैं तारीफ़ें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी छोटी सी फैमिली को अपनी दुआओं में डेफिनेटली याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि माय चैनल ग्रोज इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।